मसले तो हर एक घर में दो भाई हैं तो उनमें भी मसले तो अगर हम कहें ना नहीं होते, किसी दिन ब्रीफ करेंगे कि हमने फाइनेंशियली छोटी छोटी चीज़ों से कितने गेंस किए हैं और उसका पीसीबी को कितना बड़ा फायदा हुआ है। डेफिनेटली ख्वाहिश तो सीरीज जीतने की थी। आपने बिल्कुल आगाज में ये कहा कि टीम मुत्तहद हुई है तो जीती है, क्या उससे पहले कुछ मसले नजर आ रहे थे इस तरह के? देखिए मसले तो हर एक घर में दो भाई हैं तो उनमें भी मसले तो अगर हम कहें ना नहीं होते तो फिर हम बस अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जेलिन कर रही है और आगे पीछे जिस तरह उन्होंने कहा कि चेयरमैन आए, कितने सारे आए कितने सारे गए, मैं और सोच के साथ आऊँगा, अगला बंदा अगर कोई आता है तो वो किसी और सोच के साथ आता है। डेफिनेटली डिसीजंस चेंज होते हैं, स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो उसका फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। अभी तो मैं आपको किसी दिन ब्रीफ करेंगे कि हमने फाइनेंशियली छोटी छोटी चीज़ों से कितने गेंस किए हैं, वो भी अगले दिनों में हम आपको बताएंगे और उसका पीसीबी को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी के साथ फ़ायदा बहुत है, लेकिन मेरा पहली प्रायोरिटी इस सेंस में कि हमें हर तरीके से इसमें स्टेबिलिटी रखनी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये रहे इंशाल्लाह ताला। कि बाबर की जब एज अ वाइट बॉल कैप्टन अपॉइंटमेंट हुई थी तो कुछ खबरें चल रही थी कि गैरी क्रिस्टन का भी इसके अंदर कोई रोल है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसके अंदर गैरी क्रिस्टन का कोई रोल था वाइट बॉल कैप्टन के अंदर सिलेक्शन के अंदर, या फिर ये सिलेक्शन कमेटी का ही फैसला था? सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया है ये सारा डिसीजन। चेयरमैन साहब, आपके साथ टीम की पहली इंटरनेशनल सीरीज थी, इससे पहले जब आप आए तो पीएसएल चल रहा था, तो क्या समझते हैं न्यूजीलैंड के बड़े क्रिकेटर्स इसमें नहीं आए लेकिन फिर भी टीम बमुश्किल सीरीज बराबर करने में कामयाब हुई? अब बतौर चेयरमैन टीम की इस कारकर्दगी से मुतमईन है या समझते हैं सीरीज जीतनी चाहिए थी? डेफिनेटली ख्वाहिश तो सीरीज जीतने की थी और फिर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली टीम ने पिक करना है, अज़हर आ गए, बाकी कोचेज़ ने आना है और मुझे उम्मीद है कि हम परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, मोहम्मद अमजद K21 न्यूज़ से। मौसम साहब, हमारा जो लॉन्ग लास्टिंग इशू है मिडिल ऑर्डर बैटिंग का, आपने सिलेक्शन कमेटी को टास्क भी दिया था कि अच्छे लड़के लेके आए, कि आप उनसे ये पूछेंगे कि हमारा तो ये सीरीज में वही एक्सपोज हुए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर भी ठीक खेलता रहा, बॉलिंग भी तो ठीक चल रही है कि मिडिल ऑर्डर में आप फंसे रहे। और जो कोचिंग है उस व्यू पॉइंट से मैं सवाल करूँगा कि हमारे जो बॉलर्स होते हैं वो फाइन लेग पे अंदर बंदा लेकर चौका खा लेते हैं फाइन लेग से या छिक्का खा लेते हैं, क्या ये हमारे लड़कों की इनकैपेसिबिलिटी है या कोचिंग में कुछ फॉल्ट आ जाए? देखें, दो तीन चीज़ें। पहली बात ये कि मिडिल ऑर्डर ओपनिंग इस टाइम टीम एक दफ़ा रीवैम्प हुई है, कुछ लोग रिटायरमेंट से वापस आए, बहुत सारी चीज़ें डिसीजंस हुए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी इशू होगा। बेस्ट कोचेस आए इसलिए हैं ताकि इन इश्यूज़ को फिक्स करें और बेस्ट टीम निकालें, और इंशाल्लाह ताला मुझे भी उम्मीद है और हमारी पूरी टीम को उम्मीद है कि हम मेहनत पूरी करेंगे, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना। जिस तरह हमने एहसानुल्लाह का इंजरी का मामला देखा है, उसको मिस हैंडल किया गया, इसी तरह एक वुमेन क्रिकेटर है शवाल जुल्फ़िकार, वो भी इंजर्ड हुई थी 5 दिसंबर को, और उनको भी डॉक्टर जो हैं वो एक कामरान भट्ट हैं, वो और उनके वालिद उनके पास चक्कर लगाते हैं। 5 महीने से उनका इलाज नहीं किया जा रहा। उनको किसका इलाज नहीं हो रहा? शवाल जुल्फ़िकार का, और उनको कहा जा रहा है कि आपका बाहर से सर्जरी होगी, अभी ये सर्जरी हम मुमकिन नहीं कर सकते। नहीं, मुझे उसका मैं आपको बता देता हूँ, जब ये मुझे पता चला था तो हमने इसी कमेटी को उसका केस भी रिकमेंड कर दिया था, और वो जब अपनी रिकमेंडेशन दे रही है तो साथ इनकी भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं एक एक प्लेयर के ऊपर खुद लुक आफ्टर करूँगा इंशाल्लाह ताला।